Hello बच्चों, let's read this question. So the question says, in the question given below, there are two statements marked assertion A and reason R. Read the statements and choose the correct option. यहाँ पे हमें दो statements given है. एक statement को assertion A mark किया गया है और दूसरे को reason R mark किया गया है. इन statements को read करके हमें right option choose करना है. Statements read करते हैं. Assertion is India lies in the region of northeasterly winds. These winds originate from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere. Reason is generally these winds carry very little moisture as they originate and blow over land. यहाँ पे हमें assertion given है कि जो इंडिया है वो जोग्राफिकली कहाँ पे लाई करता है, वो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के रीजन में लाई करता है. ये जो विंड्स हैं ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से ओरिजिनेट होती है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है. और इसका रीजन गिवन है कि ये जो विंड्स हैं ये बहुत कम पानी कैरी करती है, बहुत कम मॉइस्चर कैरी करती है अपने साथ और ये मेजरली लैंड के ऊपर ब्लो करती है. लेट्स सी द की कंसेप्ट इज प्रेशर एंड विंड्स. ये जो स्टेटमेंट और रीजन है ये दोनों ही विंड्स एंड प्रेशर से रिलेटेड बात कर रहा है. लेट्स सी द आंसर. द ईस्टर्ली विंड्स ब्लो साउथवर्ड्स, गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट एंड move towards the equatorial low pressure area. Due to these winds, India should have been arid land, but here rain is brought by the tropical jet streams and trade winds flowing from sea to land. अब यहाँ पे जो आंसर गिवन है वो है कि ईस्टर्ली विंड्स जो है वो ब्लो करती है साउथवर्ड डायरेक्शन में. तो जो असर्शन है इट इज राइट. असर्शन क्या कहता है कि इंडिया किसी रीजन में लाई करता है, इंडिया ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में लाई करता है जो कि एक्चुअली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. तो हाँ, इंडिया इस रीजन में लाई करता है जहाँ पे ईस्टर्न विंड्स ब्लो करती हैं. और ये विंड्स कहाँ ब्लो करते हैं, ये नॉर्थ से ओरिजिनेट करके ये साउथवर्ड ब्लो करती हैं और ये इक्वेटर की साइड जाती है. लाइक नॉर्दर्न या तिब्बतियन एरिया में से ओरिजिनेट होगी और साउदर्न जो इक्वेटोरियल पोर्शन होता है वहां पे जाकर के ये लो प्रेशर एरिया में ये विंड्स ब्लो करेंगे. अब जो इंडिया है ये इन विंड्स के कारण क्या हो जाता है, ये एरिड रीजन में लाई करना चाहिए था. अब देखिए, हम जब विंड्स की बातें कर रहे हैं तो विंड्स वाटर कहाँ से कैरी करेंगी, विंड्स सी से वाटर कैरी करेंगे ना. लैंड पे तो उनको कोई वाटर मिलेगा नहीं कि वो वहां से मॉइस्चर पिक करे. और स्पेशली तिब्बत वाले एरिया से अगर कोई विंड ओरिजिनेट कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको वहां पे कोई वाटर कोई मॉइस्चर मिलने वाला नहीं है. तो वो विंड्स कैसी रहेंगी, वो ड्राई विंड्स रहेंगी और वो बहुत कम मॉइस्चर अपने साथ कैरी करेंगी. तो अगर कोई विंड नॉर्थ हेमिस्फीयर में ओरिजिनेट हो रही है और साउथ के डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो वो कैसी रहेंगी, वो ड्राई विंड्स रहेंगी. और इसलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया कैसा रहेगा, इंडिया एरिड लैंड रहना चाहिए था. बट ड्यू टू द ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स जो कि सी टू लैंड मूव करती हैं और ट्रॉपिकल एरिया में मूव करती है. ट्रॉपिकल एरिया कौन सा हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर इक्वेटर वाला जो रीजन है वो ट्रॉपिकल एरिया हो गया. तो उस एरिया में जो मूव करने वाली विंड्स है उसकी वजह से हम देखते हैं और ट्रेड विंड्स की वजह से हम देखते हैं कि इंडिया में मानसून देखने को मिलता है. ये जो विंड्स है ये सी टू लैंड मूव करती है एंड दे ब्रिंग मॉइस्चर टू इंडिया. सो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, विच इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. असर्शन क्या दिया हुआ है कि इंडिया में कौन सी विंड्स फ्लो करती है, ईस्टर्न विंड्स फ्लो करती है जो कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में ओरिजिनेट होती है. सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कौन सा हो गया, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो रहता है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट हो गया और वहां से ओरिजिनेट करके साउथवर्ड ब्लो करेंगी एंड दे कैरी वेरी लिटिल मॉइस्चर. ये जो विंड्स है ये बहुत कम मॉइस्चर अपने साथ कैरी करते हैं जिस वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंडिया को एरिड लैंड होना चाहिए. एरिड मतलब जहाँ पे पानी बहुत कम होता है. बट ड्यू टू ट्रेड विंड्स एंड jet streams we see that India get lot of moisture and lot of rainfall. So our final answer is option A. I hope you understood this question. Thank you and best of luck.